नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज। आइए बात करते हैं आज मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों की। खबर देखने से पहले यदि आपने हमारे न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में आने वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना देर शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें फटाफट। निजी स्कूल के लिए बड़ी खबर, मंडल जारी करेगा डेट, 15 नवंबर तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्चतर विद्यालयों की नवीन मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2021 निर्धारित की है। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए नवीन मान्यता के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन 15 नवंबर 2021 तक आमंत्रित किए गए। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर तक किए जा सकते हैं। चंबल एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण पर होगी कार्यशाला। शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी चंबल एक्सप्रेसवे अटल प्रगति पथ परियोजना पर अगले साल से काम करना के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण तेजी के साथ किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण को 31 दिसंबर 2021 तक निःशुल्क भूमि का हस्तांतरण किया जाना है। इस काम को समय सीमा में पूरा करने के लिए 21 और 22 अक्टूबर को भिंड, मुरैना और श्योपुर में राजस्व, वन, लोक निर्माण और प्राधिकरण के अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला होगी। लोक सेवा आयोग ने स्थगित की परीक्षा, आदेश जारी, जल्द होगी नई तारीख की घोषणा। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 24 अक्टूबर 2021 को आयोजित होने वाले सहायक प्रबंधक परीक्षा 2021 को एमपीपीएससी द्वारा स्थगित कर दिया गया। हालांकि परीक्षा स्थगित करने के कारण अपरिहार्य बताए गए। बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले सहायक प्रबंधक परीक्षा 2021 घोषित कर दी गई है। पीएम मोदी की 16 लाख करोड़ की गतिशक्ति योजना में एमपी की होगी अहम भूमिका। बीते बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार ने 100 लाख करोड़ रुपए की गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की शुरुआत कर दी। देश के विकास के लिए इस योजना को बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि इस गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में सरकार की योजना है कि साल 2024-25 तक सौर ऊर्जा उत्पादन को 87.7 गीगावाट से बढ़ाकर 225 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया। मध्य प्रदेश में जुलाई अगस्त की बाढ़ ने सिंचाई संरचना को 790 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। ग्वालियर, चंबल संभाग सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जुलाई अगस्त में आई बाढ़ ने सिंचाई संरचना को भारी नुकसान पहुंचाया। नहरों की वर्तमान स्थिति रबी सीजन में समस्या बन सकती है क्योंकि नहरों के कई जगह से टूटी होने के कारण आखिरी खेत तक पानी पहुंचाना संभव नहीं होगा। जल संसाधन विभाग ने 790 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया। इस संरचना को जल्द दुरुस्त करने के लिए राज्य ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। रेलवे में 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती। रेलवे में अलग अलग पदों के लिए अप्रेंटिस के लिए भर्ती निकाली गई है। योग्य उम्मीदवार उत्तर मध्य रेलवे की ओर से निकाली गई इन भर्तियों में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडलों में अप्रेंटिस के लिए 1664 स्लॉट के लिए आवेदन मांगे गए। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने 2021-22 के लिए अगले चक्र के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन पदों के लिए परीक्षा नहीं देनी होगी बल्कि मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। नरसिंहपुर की 70,000 बेटियां योजना से लाभान्वित। लाडली लक्ष्मी योजना से जिले के करीब 70,000 बेटियों को लाभान्वित किया गया। योजना के तहत लाडली लक्ष्मी उत्सव के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की 21,000 से ज्यादा लाडलियों के लिए 599 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का खातों में ऑनलाइन हस्तांतरण किया। बता दें कि योजना के तहत पात्र बेटियों को कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपए, 9वीं कक्षा के प्रवेशार्थियों को 4,000 रुपए, कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपए और 12वीं में प्रवेशार्थियों को 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अमेरिया में भी हो सकेगी रोबोटिक और स्पाइनल एंडोस्कोपी सर्जरी। अब प्रदेश के अस्पतालों में भी स्पाइन की एंडोस्कोपिक सर्जरी के साथ रोबोटिक सर्जरी जैसे बड़े ऑपरेशन संभव हो सकेंगे। इसके लिए प्रदेश भर के चिकित्सक इन एडवांस टेक्निक के गुर सीखेंगे। ये जानकारी वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला ने दी। वे राजधानी में होने वाले 2 दिनी ऑर्थोपेडिक्स कॉन्फ्रेंस के पूर्व आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। 31 अक्टूबर से इंदौर से 3 नई फ्लाइट्स। शहर के लोगों के लिए 31 अक्टूबर से इंदौर से 3 फ्लाइट शुरू की जा रही हैं। ये फ्लाइट प्रयागराज, जोधपुर व सूरत के लिए हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने इसकी घोषणा करते हुए बुकिंग शुरू कर दी। खास बात यह है कि तीनों सीधी उड़ानें हैं जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। वैसे इन शहरों के लिए पहले भी फ्लाइट थी लेकिन कोरोना काल में इन्हें बंद कर दिया गया था। इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनकी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान इंदौर आगमन पर इन तीनों फ्लाइट्स को अक्टूबर में फिर से शुरू करने की बात कही थी। कोयले संकट के बीच का मध्य प्रदेश में होगी बिजली की कटौती, ऊर्जा मंत्री ने दिया ऐसा जवाब।
मध्य प्रदेश में बिजली संकट को लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोयले की कमी है, लेकिन बिजली उत्पादन के लिए जितना कोयला पावर प्लांट को मिलना चाहिए उतना कोयला मिल रहा है, जिससे प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं। दरअसल ग्वालियर में जब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से बिजली संकट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने प्रदेश में कोयले की कमी की बात स्वीकार कर ली। हालांकि मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोयले की कमी जरूर है, लेकिन बिजली उत्पादन के लिए जितना कोयला पावर प्लांट को चाहिए उतना कोयला उन्हें मिल रहा है। चयन के बाद से सुविधाओं का इंतजार कर रहे सीएम राइज स्कूल की योजना के तहत जिले के 4 विद्यालयों का चयन तो कर लिया गया, लेकिन वहां कोई नई व्यवस्था नहीं की जा सकी। नतीजा अभी वहां पुरानी व्यवस्था के तहत ही अध्ययन अध्यापन का कार्य संचालित हो रहा है। स्कूल का चयन हुए 6 महीने से अधिक का वक्त बीत गया, लेकिन व्यवस्था के लिए अभी तक इंतजार किया जा रहा है। शिक्षा अधिकारियों के मुताबिक शासन स्तर से सीएम राइज स्कूल के लिए जारी दिशा निर्देश के मद्देनजर चयनित स्कूल का संरचनात्मक और शैक्षणिक विकास किया जाना है। 5 साल में 1.25 लाख बड़े सरकारी मुलाजिम अभी और होनी है भर्ती। राज्य के युवा और बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी विभागों में नियुक्तियों की राह खुली है। कुछ विभागों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं 5 साल में अधिकारी कर्मचारियों की संख्या में भी इजाफा हुआ। ये संख्या 1 लाख से अधिक है। इतने ही पदों पर भर्ती भी होनी है। प्रयास यही है कि इस साल के अंत तक विभागों में नई नियुक्तियां शुरू हो जाएं। राज्य में पिछले 5 साल में वैसे तो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की संख्या में इजाफा हुआ, लेकिन इन्हीं 5 सालों में सरकारी, अर्ध सरकारी और निकायों सहित अन्य संस्थाओं में पदस्थ कुल कर्मचारियों की संख्या पर नजर डाली जाए तो इनकी संख्या कम हुई है। मध्य प्रदेश के सागर जिले से पैदल दिल्ली पहुंचे छोटेलाल से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पैदल देवरी से दिल्ली जाने वाले छोटेलाल की मुलाकात आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो ही गई। प्रधानमंत्री खुले दिल से छोटेलाल से मिले और कहा कि मुझसे मिलने के लिए पैदल आने की क्या जरूरत थी। इस पर छोटेलाल ने भी जवाब दिया कि साहब, पैदल नहीं आते तो शायद मिलना भी ना हो पाता। गुरुवार को छोटेलाल की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो गई। पेट्रोल फ्री पर केवल 3 दिन, पंप संचालक की उपभोक्ताओं को सौगात। मध्य प्रदेश में एक पेट्रोल पंप संचालक ने अनोखी स्कीम शुरू कर दी। पेट्रोल पंप संचालक ने बिटिया के जन्म की खुशी में 3 दिन के लिए 10% पेट्रोल फ्री देने की घोषणा करते हुए स्कीम प्रारंभ की। प्रदेश में जहां 113 रुपए प्रति लीटर की कीमत में पेट्रोल मिल रहा है, वहीं बैतूल में ये स्कीम शुरू होने से पेट्रोल पंप पर लोगों की कतार लग गई। असल में शहर के एक पेट्रोल पंप संचालक के घर नातिन आई। उन्होंने नातिन के पैदा होने की खुशियां अपने कस्टमर्स के साथ बांटना शुरू कर दिया। ऑफलाइन आयोजित होगी सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा, दिशा निर्देश जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने घोषणा की है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 2 टर्म में आयोजित की जाएगी और ये ऑफलाइन तरीके से नवंबर महीने में शुरू होगी। सीबीएसई ने बताया कि पहले टर्म की परीक्षा नवंबर में आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च और अप्रैल में आयोजित होगी। प्रत्येक पेपर की अवधि 90 मिनट की होगी और सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देशी विदेशी पर्यटकों को बढ़ाने के लिए कही ये बात। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर ग्वालियर के पर्यटन को उभारने के लिए टूरिज्म प्लान को इस प्रकार से अंतिम रूप दे जिससे देश विदेश के पर्यटक आकर्षित हों। पर्यटकों की रुचि को ध्यान में रखकर सर्किट रूट का निर्धारण अर्थात हेरिटेज, संस्कृति, संगीत इत्यादि के आधार पर पर्यटन सर्किट का निर्धारण किया जाए। ये निर्देश केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबंधित अधिकारियों को दिए। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए टूरिज्म प्लान का गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रेजेंटेशन देखा और विस्तार से समीक्षा की। सैन्य हथियारों में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, देश को आज 7 डिफेंस कंपनी समर्पित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी विजयदशमी के मौके पर देश को 7 नई डिफेंस कंपनी समर्पित करेंगे। इसके साथ ही वो रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कुछ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। रजिस्ट्रेशन से पहले जरूर कर ले काम, वरना खाते में नहीं आएगा किश्त का पैसा। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल पीएम किसान योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। योजना में अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य हो गया है। एमपी में 24 घंटे में 6 पॉजिटिव मिले। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। 3 दिन में यह आंकड़ा 26 पर पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव केस भी 106 हैं। इनमें सबसे ज्यादा भोपाल में 47 एक्टिव केस हैं। त्योहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से चिंता बढ़ गई, क्योंकि बाजारों में भीड़ उमड़ रही है और लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन नहीं कर रहे। भोपाल में कोरोना ज्यादा चिंता बढ़ा रहा है। पिछले 3 दिन में यहां 12 नए मामले मिल चुके हैं। 12 अक्टूबर को 4, 13 अक्टूबर को 5 और 14 अक्टूबर को 3 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई।
किसानों को पोटाश उर्वरक पर सब्सिडी। पीएलआई योजना के तहत 31 दूरसंचार कंपनीज को मंजूरी। सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए शीरे वाले पोटाश पर पहली बार सब्सिडी की दरें तय की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने पोषण आधारित सब्सिडी योजना के तहत 50 किलोग्राम की बोरी पर 73 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उर्वरक कंपनी 600 से 800 रुपए प्रति बोरी के भाव से किसानों को ये खाद बेचती हैं। उर्वरक और रसायन मंत्रालय ने बताया कि सरकार पीडीएम पर सब्सिडी के लिए सालाना करीब 156 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दस्तावेज वेरिफिकेशन की तिथि बढ़ी। छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे आईटीआई। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दाखिला प्रक्रिया को लेकर छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे। पहली मेरिट सूची में शामिल विद्यार्थी आज शनिवार को भी आईटीआई में दाखिला लेंगे। विभाग ने दस्तावेज वेरिफिकेशन की तिथि 2 दिन बढ़ा दी। आईटीआई में पहली मेरिट सूची के आधार पर वीरवार तक दस्तावेज वेरिफिकेशन होना था, लेकिन सूची 2 दिन देरी से जारी होने के कारण विभाग ने तिथि को बढ़ा दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस को घर पर भूल जाने के बाद भी पेटीएम के इस फीचर से नहीं कटेगा चालान। डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम में अब डिजी लॉकर फंक्शनलिटी को भी जोड़ दिया गया है। इस इंटीग्रेशन के बाद यूजर्स अपने गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को पेटीएम के डिजी लॉकर मिनी ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, आरसी, कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट को ऐड करके स्टोर रख सकते हैं। सऊदी अरब ने देर रात लगाया जीएसीए का नया नियम। इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए शुरू हुआ नया सिस्टम। सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की यात्राओं को लेकर के अपने आधिकारिक मंत्रालय जनरल एविएशन एंड सिविल अथॉरिटी की तरफ से देर रात नए नियम घोषित किए, जिसके अंतर्गत यात्राओं को लेकर सुगमता प्रदान करने को वरीयता दी गई। जीएसीए के अनुसार अगर किसी भी कारणवश कोविड-19 के मद्देनजर अगर आपका टिकट कैंसिल होता है या यात्राओं पर प्रतिबंध होने की वजह से टिकट कैंसिल होता है, तो ऐसी स्थिति में 3 नए नियम आपको सहूलियत प्रदान करेंगे। मध्य प्रदेश में भीख मांगने वाले कुष्ठ रोगी और किन्नर भी अब प्राथमिकता परिवार की सूची में, ये होगा लाभ। प्रदेश में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्य वंचित वर्ग, कुष्ठ रोगी और किन्नर को भी 1 रुपए प्रति किलो गेहूं और चावल दिए जाएंगे। शासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चयनित प्राथमिकता परिवार की सूची में 2 श्रेणी बढ़ा दी हैं, जबकि वर्ष 2013-14 के आपदा पीड़ितों को सूची से हटा दिया गया। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए हैं। एमपी में उपचुनाव के कारण अब दीपावली के बाद महंगाई भत्ता बढ़ने के आसार। खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की वजह से अधिकारियों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनर की महंगाई राहत अब दीपावली के बाद बढ़ने के आसार हैं। आचार संहिता प्रभावी होने के कारण सरकार अब कोई भी ऐसा फैसला चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नहीं कर सकती जिसका व्यापक प्रभाव पड़ता हो। अभी तक वित्त विभाग की ओर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को महंगाई भत्ता व राहत में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव नहीं भेजा गया। आगे भी न्यूज़ देखने के लिए यदि आपने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आप हमारी खबरों को देख सकें।